राम मंदिर प्रशासन और प्रबंधन को पहले से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए नियुक्तियों का दौर चल रहा है। एक सीईओ की भी तलाश है। जल्द नाम की घोषणा होने की संभावना है। ट्रस्ट का मानना है कि नए सीईओ के आने से कामकाज और व्यवस्थित होगा, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन तय की गई है वो इंटरेस्टिंग है। सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई है, जिसके मुताबिक इस पद के लिए डिग्री से ज्यादा राम भक्ति जरूरी है। भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति सेवा का भाव और राम भक्तों के लिए सम्मान होना चाहिए। यानी राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए सिर्फ पेशेवर क्षमता और डिग्री पर्याप्त नहीं है। कमेटी का मानना है कि ऐसे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट तो चला सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं। इसलिए कुछ विशेष पैमाने तय किए गए हैं। राम मंदिर में पहली बार सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन, चढ़ावा प्रबंधन के साथ वित्तीय व्यवस्था भी देखेगा। मंदिर परिसर में तैनात करीब 2500 कर्मचारियों की निगरानी भी सीईओ के जिम्मे होगी। कर्मचारियों के बीच समन्वय, ड्यूटी प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका होगी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के रखरखाव तक की जिम्मेदारी संभालेंगे। नए पद से मंदिर की व्यवस्था अधिक पारदर्शी, पेशेवर और जवाबदेह बनाने का लक्ष्य है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी बेहतर प्रबंधन के लिए इस पद की सिफारिश की गई थी। सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। वैसे विपक्ष ने इस मामले में आज से नई राजनीति शुरू की है। कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी पीएम के नाम चिट्ठी के साथ देश भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ के साथ इस मुहिम की शुरुआत होगी। विपक्ष के हमलों पर यूपी के सीएम ने कहा कि इनकी पीड़ा यह है कि राम मंदिर बना कैसे। इन्होंने तो हमारी अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहन और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। Prime Minister is keeping silence. Why not Prime Minister is reply the question by the Congress or the people of India? Why Prime Minister is silent on this issue? Why are you not putting an inquiry under the supervision of Supreme Court? Why not? Because you want to protect the clear people who done this चोरी। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ईमानदार जांच होनी चाहिए, जल्दी पूरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और 2026 का सूर्यास्त होने के पहले सब दोषी लोग अपना दंड भुगतने के लिए जेल में नजर आए। चढ़ावा चोरी पे कुछ नहीं बोले, चंदा चोरी पे कुछ नहीं बोले, जबकि आज करोड़ों करोड़ों की जवान पर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करोड़ों लोगों की जवान पे है, उस पर इनके मुंह में ताला बंद रहा। चढ़ावा चोरी कांड के बाद आज सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने 2003 की एक घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए। उन्होंने 23 साल पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का दावा करते हुए विपक्ष की सियासी फिक्र बढ़ाने की कोशिश की। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?
क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष आक्रामक है तो अब हनुमान के जरिए सीएम योगी ने एक पुरानी घटना का दावा करते हुए काउंटर अटैक किया। कार सेवकों पर गोली चलवाने का जिक्र तो वो पहले भी करते रहे हैं और अब हनुमानगढ़ी और नमाज की चर्चा करके उन्होंने विपक्ष को एक नया चैलेंज दिया है। 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास की उनसे करीबी थी। दावा किया गया कि सामाजिक सौहार्द के नाम पर नमाज वाली पहल की गई, जिसका विरोध उस समय संतों ने भी किया था। महंत धर्मदास तो उस वक्त अदालत पहुंच गए और कोर्ट ने 2005 में हनुमानगढ़ी में किसी भी गैर हिंदू गतिविधि पर रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर हमने महंत धर्मदास से भी बात की। योगी के नमाज वाले चैलेंज पर यूपी में कैसे राजनीतिक बयानों की फायरिंग हुई, ये भी आपको सुनना चाहिए। तथा कथित जो अगर नेता भय सपा के, तो उन लोगों ने कुछ यहाँ पर चाहे कि किस तरह से एक हमारा पेपर में, पत्रिका में हम लोग नाम हो जाए। इन लोगों ने ऐसा कृत्य करने की कोशिश किया, उस पर हम मुकदमा किए और डिस्ट्रिक्ट जज में यहाँ से ऑर्डर भया कि कोई भी हनुमानगढ़ी के एरिया, वहाँ पर कोई भी गैर हिंदू कार्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पर कुठाराघात करते रहते हैं और राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों की सरकार, इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे आपसी कुछ ताल्लुक खराब हो। और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो ये सब जो है ना, सब राजनीतिक चालें और कुछ नहीं। उन हवाई बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं।